नमस्कार दोस्तों, बच्चों, भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर। आज मैं आपको आमल एकादशी की पूजन विधि, महत्व और कथा के बारे में बताऊंगी। सन 2021 में आमल एकादशी 25 मार्च दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। व्रत का पारण मुहूर्त 26 मार्च सुबह 6:18 से लेकर 8:46 तक रहेगा। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पापों का नाश होता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की धूप, दीप, चंदन, रोली, पुष्प, अक्षत आदि से पूजन करना चाहिए और किसी जरूरतमंद व्यक्ति या किसी ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। अब मैं आपको इसकी कथा सुनाती हूँ, पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें और पास में बने बेल बटन को दबाना भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब मैं आपको इसकी कथा सुनाती हूँ। एक बार मंधाता जी श्री वशिष्ठ जी से बोले, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे कोई ऐसी कथा कहो जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सभी व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाली आमल की एकादशी का मैं वर्णन करता हूँ। एक वैदिक नामक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस जगह पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि कोई न था। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह बहुत विद्वान तथा धार्मिक था। उस राज्य में कोई भी दरिद्र और कंजूस नहीं था। उस नगर के सब निवासी विष्णु भक्त थे। उस नगर के सभी निवासी वृद्ध से लेकर बालक तक एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल एकादशी आई। राजा अपनी प्रजा वृद्ध से लेकर बालक तक सब ने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित करके धूप, नैवेद्य, पंचरत्न, कुशत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगे। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों का नाश करने वाली हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हो। मैं आपको प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों का नाश कर दो। उस दिवालिया में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा से करता था। वह भूख प्यास से व्याकुल था। कुछ भोजन की इच्छा से मंदिर में एक कोने में जाकर बैठ गया। उस जगह विष्णु भगवान की कथा तथा एकादशी का महत्व सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने समस्त रात्रि को अन्य लोगों के साथ जागरण करके व्यतीत की। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने अपने घर गए। इसी प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर गया और जाकर भोजन करा। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई और आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने एक राजा के जहां जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगिनी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज सूर्य के समान, क्रांति में चंद्रमा के समान, वीरता में विष्णु भगवान के समान तथा क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था और सदैव यज्ञ किया करता था। दान उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया।
देव योग से वन में रास्ता भूल गया और दिशा ज्ञान ना होने के कारण उसी वन में वृक्ष के नीचे जाकर सो गया। उसी समय पर वहां पर पहाड़ी डाकू आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो कहकर टूट पड़े और कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता पुत्र पौत्र आदि संबंधियों को मारा है और देश से निकाल दिया है, अतः इसे अब अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह डाकू राजा को मारने लगे। उस पर अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर वो मारने लगे, लेकिन राजा के शरीर पर उनका कोई असर नहीं हो रहा था। राजा को वो पुष्पों के समान लग रहे थे। उन डाकुओं के अस्त्र शास्त्र उन पर उल्टा प्रभाव करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भृकुटी टेढ़ी थी, उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह उस समय दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह उन डाकुओं को मारने को दौड़ी और समस्त डाकुओं को काल के ग्रास में पहुंचा दिया। जब राजा जगा तब इन डाकुओं को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। जब वह राजा ऐसा विचार कर रहा था तब ही आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त तेरी कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक आकर राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, ये आमल की एकादशी का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल को एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय।